बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियसली हम सॉलिड्स में यूनिट सेल के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने एजेस के बारे में देखा, फेस क्या होता है, एज क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होता है, बॉडी डायगोनल क्या होता है। सारी टर्मिनोलॉजीज से हमने अंडरस्टैंडिंग ली। तो अब हम ये देखेंगे कि एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो कितने कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ द एटम। एजेस पे हमने देखा कि नॉट एजेस पे, कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स या पार्टिकल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो अगर हम इसको ये देखना चाहें कि मौजूद होते हैं, लेकिन एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम एज आ होल अपना पार्ट प्ले करके कितना नंबर ऑफ एटम बनाते हैं, उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंडली, ये मुझे बहुत अच्छी एक 3D वीडियो नज़र आई जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट टोटली क्लियर हो सकता है प्राइमिटिव एंड नॉन प्राइमिटिव सेल्स की तरफ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। जी, तो यूनिट सेल आपको पहले बताया कि बहुत सारे यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं, ठीक है, या स्पेस लैटिस बनाते हैं। तो ये एक पार्ट हमारा, ये जो एक पार्ट है इसको हमने एक यूनिट सेल कहा, और ये पूरा हमारे पास जो क्रिस्टल लैटिस है। और हम इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो इसके कॉर्नर्स के ऊपर पार्टिकल्स मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट, अगर मैं ये एक ले लेती हूँ यूनिट सेल, तो मैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एटम के नाम से पुकारूंगी। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन मैं इसको एज एन एटम कंसीडर करूँगी। अंडरस्टैंडिंग आपको आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक जो ब्लू कलर से दिखाया गया एक यूनिट सेल मैंने पिक किया। क्यूबिकल यूनिट सेल की आगे 3 टाइप्स हैं जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, सिंपल और प्राइमिटिव। जो कि नॉर्मली हमारे पास यूनिट सेल होता है बॉडी सेंटर्ड, जिसके दरमियान में, ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि बॉडी सेंटर्ड यानी बॉडी के दरमियान में, मैंने कहा कि जब आप एक रूम के दरमियान में बैठे हुए तो वो रूम आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल, और दरमियान में आप बैठे हैं तो वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। फिर फेस सेंटर्ड की हमने बात की थी, तो ये फेस सेंटर्ड है जिसकी 6 वॉल्स हैं, और हर वॉल के ऊपर एक एक जो है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6 जो हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब मैं सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल को लेकर चलती हूँ। सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल के आपको बताया था कि ये हमारे पास 8 कॉर्नर्स होते हैं जिसके ऊपर 8 एटम और आयंस मौजूद होते हैं। ठीक है, और 2 एटम्स और आयंस के मिलाने वाली जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते थे? उसे एज कहते थे। तो ये इसके एजेस हैं और ये इसके कॉर्नर्स हैं। हमें ऐसा दिखता है, मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको प्लेबैक करूँगी, हमें ऐसा दिखता है कि ये जो लाइन है मौजूद, यानी कि ये इतने डिस्टेंस पर एक दूसरे से मौजूद होते हैं, लेकिन ये इतने डिस्टेंस से एक दूसरे पर मौजूद नहीं होते। रियलिटी में दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो इनके दरमियान का ये जो एज है ये हमें दिखता नहीं है सिंपल एंड प्राइमिटिव यूनिट सेल के दरमियान। तो ये इस तरह से टाइटली पैक्ड होते हैं। आपको पता है कि सॉलिड्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और इवन दे टच टू ईच अदर। अब अगर इसको में से मैं यूनिट सेल का पार्ट लूँ तो वो कुछ इस तरीके से हमारे सामने आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वो पार्ट है यूनिट सेल का जिसके अंदर एटम अपना कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपना कुछ पार्ट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये 1 2 3 4 4 एंड 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल को कंस्ट्रक्ट करने में। क्लियर है ना? हर एटम अपना 1/8 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है विद इन अ यूनिट सेल।
तो नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 कॉर्नर्स पर मौजूद 8 एटम्स होते हैं और 1/8 एटम पर यूनिट सेल उसका कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनती है, इसको मैं दोबारा इसको यहाँ हम प्ले करते हैं दोबारा। तो नंबर ऑफ एटम इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 8 होते हैं, 1 2 3 4, पीछे वाले 4 8 होते हैं, कॉर्नर 8 एटम्स मौजूद थे और हर, अगर इस पिक्चर को देखते हैं हम, हर एटम अपना 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। इट मीन्स के टोटल जो मेरे पास, यानी कि मैं पोर्शन देखूं यूनिट सेल के अंदर, प्राइमिटिव यूनिट सेल के अंदर, तो जो पोर्शन टोटल मास का एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा वो ओनली 1 एटम के बराबर होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हमने ये कहा 8 एटम्स मौजूद होते हैं बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और हम यहाँ से इसका यूनिट सेल इस तरीके से एक हम कंसीडर करते हैं और हम देखते हैं कि हर 8 एटम्स अपना 8th पोर्शन, 1/8 पोर्शन पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूट करता है। तो जो टोटल मास हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर मौजूद होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर है? आगे मूव करते हैं। ये था हमारे पास क्या चीज़, सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम लेते हैं बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड के अंदर पहला वही फॉर्मूला, पहले आपको पता है 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स मौजूद हैं और एक जो एटम है वो सेंटर में, बॉडी के सेंटर में मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम उसको नाम देते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये वेरी क्लोज, दे कम क्लोज टू ईच अदर, और जब वो क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के, इस हद तक क्लोज होते हैं कि इसमें कुछ एज हमें नज़र आता है, बिकॉज दरमियान में जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड एटम मौजूद है, इनकी वॉल्स उसको टच करती हैं और टच करने से वो थोड़ा सा आपस में डिस्टेंस पर मौजूद होते हैं, लेकिन वो दरमियान वाला जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड जो एटम है उसको टच करते हैं। ठीक है, तो इसके भी नंबर ऑफ एटम्स हम निकालेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। तो अगर हम यूनिट सेल इसमें से फाइंड आउट करें तो हमारे पास यूनिट सेल इनका दरमियान का पोर्शन होगा, जो अभी आपने रेड लाइन से देखा। ये हमारे पास आ गया जी एक यूनिट सेल। ठीक है, अब इस यूनिट सेल में 8 तो कॉर्नर्स वाले जो एटम्स थे, पहले प्राइमिटिव यूनिट सेल की तरह उन्होंने अपना 1/8 पोर्शन शेयर किया। ठीक है, और एक पूरा टोटल एटम जो कि बॉडी सेंटर में मौजूद है, एक पूरा एटम वो है। ठीक है, अब हमने इसके अंदर निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है? तो पहले जो 8 एटम्स कॉर्नर्स पर मौजूद हैं वो तो हमने प्रीवियसली सिंपल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/8 ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ये 8th इसका पोर्शन जो है वो अपना कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हमारे पास प्रीवियस की तरह 1 आ गया। और नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, वो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो 1 आ गया। इट मीन्स कि एक जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूट जो कर रहे हैं, जो पोर्शन अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सम करके हमारे पास एक ये, और ये हमारे पास इनका आंसर हमारे पास 1 आया था। सो दैट 1 and 1 2, तो 2 हमारे पास इसका नंबर ऑफ एटम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, वो नंबर ऑफ एटम्स 2 होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो टाइप है वो है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब ये कि 8 कॉर्नर्स के ऊपर 8 एटम्स मौजूद हैं, ये जो रेड आपको नज़र आ रहे हैं, और 6 आपके पास फेसेस होते हैं, 4 आपकी वॉल्स, अगर मैं रूम के हिसाब से बात करूं प्रीवियस लेक्चर की तरह, और 1 फ्लोर और 1 हमारे पास रूफ, तो 6 हमारे पास एटम्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास होता है फेस सेंटर्ड। यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पता चल रहा है। इनको मैं देखूं, अगर मैं इसका एक यूनिट सेल निकालना चाहती हूँ तो ये कुछ इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो यूनिट सेल निकल आया हमारे पास। इसके दरमियान भी हम एजेस को देख सकते हैं। अब यहाँ मैंने इसमें से नंबर ऑफ यूनिट सेल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन अ यूनिट सेल। ये देखें 8 तो आपको वही वाले हैं आपके 1/8 पार्ट, ठीक है, और 6 आपको जो फेस सेंटर्ड में थे उसका आधा आधा पोर्शन वो अपना इस्तेमाल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तो हमारे पास एक यूनिट सेल अपना कंट्रीब्यूट हो गया और बाकी 6 हैं, 6 के हाफ इस्तेमाल हुए हैं, तो मतलब ये कि 3 एटम्स का मैस इसमें इस्तेमाल होगा, 3 ये और 1 ये, 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ, अब आप ये प्रीवियस की तरह जैसे हमने प्राइमेटिव यूनिट सेल में किया था, नंबर ऑफ द एटम प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स 8 कॉर्नर एटम्स मल्टीप्लाई बाय 1/8 एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सेकेंडली नंबर ऑफ एटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रेजेंट एट द फेसेस, 6 फेजेस हैं लेकिन वो हर कोई अपना आधा पोर्शन इस्तेमाल दे रहा है, सो दैट 1/2 और इसका आंसर हमारे पास आता है 3, सो दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन आ फेस सेंटर्ड cubic unit cell will be 4, right? I think so कि ये हमारे पास बहुत ही एक अच्छी 3D मुझे जो है वीडियो नज़र आई, जिससे आपका कॉन्सेप्ट यूनिट सेल का, प्राइमिटिव का, फेस सेंटर्ड का एंड बॉडी सेंटर्ड का क्लियर होने के मतलब बहुत अच्छे से 3D की होने की वजह से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा जो है अभी कंप्लीट हुआ यूनिट सेल ऑन क्रिस्टल लैटिस। थैंक यू सो मच।